समय की बात है, किसी नगर में काश्यप ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और काश्य के लड़कों का गौना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन काश्य के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुखवाला करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा सा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी जाकर मुखवाला लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है, जब उदय हो तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई थी कि किसी प्रकार से नहीं माना। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना और अपने ससुराल चला गया। उसको आए देखकर ससुराल वाले भी चकित रह गए। जमाता का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा, आपका आना कैसे हुआ? वैश्य पुत्र कहने लगा कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने एक ना सुनी और अपनी पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी प्रकार न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र अपनी पत्नी को एक रथ में बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी भी गिर पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन, वस्त्र तथा आभूषण थे वह सब उन लोगों ने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन में मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण को पता लगा तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र के अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता, परंतु यह शुक्र के अस्त के समय स्त्री को विदा करके ले आया है। इसी कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापिस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आवे तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही उसके ससुराल वापिस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई और साधारण उपचार से ही वह सर्प विष से मुक्त हो गया। और जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्ष पूर्वक उसकी ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री के साथ विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत के करने से अनेक विघ्न दूर हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।